अच्छा, चलो मॉड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं, इसको पहले कभी देखा है? सारे बच्चे आप पहले नहीं देखे हैं? ये वर्ड सुना है? ये वर्ड सुना है? है ना? बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ये। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी नंबर हो, जैसे 7 हो, तो 7 की मैग्नीट्यूड क्या है? 7। और -7 की मैग्नीट्यूड क्या है? 7। मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन बता रहा है कि लॉस में है, माइनस की तरफ है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पूछूं मॉड 5, तो एक्चुअली मैं इस नंबर की मैग्नीट्यूड जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो मॉड 5 क्या होगा? 5। और मॉड -5 क्या होगा? 5। तो अगर वर्किंग कॉन्सेप्ट से बात करें तो बस सर कुछ नहीं करना है, मॉड के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो दोस्त है इसके अंदर जो भी नंबर लिखे हैं वो बाहर निकल के पॉजिटिव आएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो अच्छा। तो अगर मेरे को कोई बताए वर्किंग कि अच्छा सर ये तो आप समझ में आ रहा है कि सर मॉड 7 का मतलब तो सर 7 है, मॉड -7 का मतलब क्या है? लेकिन वर्किंग कैसे कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो -7 को हम 7 कैसे बना रहे हैं? माइनस इंटू, राइट और रॉन्ग? वर्किंग समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? दिमाग में तो तुमने सोच लिया कि अच्छा -7 का मैग्नीट्यूड 7 है, बट ऑपरेशंस कुछ करोगे टू क्रिएट दैट मैग्नीट्यूड। तो आप -7 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? माइनस से। तो अगर कोई नेगेटिव संख्या है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर रहे हो? माइनस से मल्टीप्लाई। और अगर कोई पॉजिटिव संख्या है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एज इट इज, एज इट इज आप उसको खोल के रख दे रहे हो। ठीक है? तो अब बताओ मुझे, अगर मैं पूछूं मॉड √2, ये क्या होगा? √2, वेरी गुड। और मैं पूछूं मॉड पाई, ये क्या होगा? पाई। और अगर मैं पूछूं मॉड पाई-2, ये क्या होगा? पाई-2। और अगर मैं पूछूं मॉड पाई-4, अब यहां तो तुमने कहा मॉड पाई-2 इज पाई-2, क्यों कहा? क्योंकि सर पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है। 3 पॉइंट -2 इज 1 पॉइंट विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आपने उसको एज इट इज निकाल दिया। बट सर पाई-4 क्या है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415 which is definitely smaller than, तो आंसर वुड बी 4 माइनस पाई। लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जो यहां तक ये बात नहीं समझ पाया? ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात की मैंने। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो आपको ये मोटा मोटी समझ में आ गई कि अगर प्योर नंबर दिया जाए तो अच्छा। अब मैं नंबर को वेरिएबल का शेप दे रहा हूं, वेरिएबल का मतलब उसको छुपा रहा हूं। अब आपको पता नहीं है कि वो नंबर क्या है। मॉड एक्स, क्या लिखा? मैंने नंबर को छुपा दिया। तो अब इसे खोलूंगा तो क्या लिखूंगा? अभी तू आगे भाग रहा है, क्या लिखेंगे? -x और x +-x। ओके, सोच के बोलो कि एकदम थॉट एकदम क्लियर होना चाहिए। जो जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ना, वैसे बोलो कि अगर x तू पॉजिटिव है, अगर x तू पॉजिटिव है तो तू एज इट इज निकल जाएगा। यही दिमाग में यही बोलोगे ना, अगर x तू पॉजिटिव है तो एज इट इज निकल जाएगा, और अगर तू निगेटिव है तो पॉजिटिव बन के निकलेगा। यही है। तो अगर कोई बच्चा x बोल रहा है तो डेफिनेटली गलत बोल रहा है, राइट? ये बात समझ में आ गया? कोई बच्चा
ये बोल रहा है तो भी गलत बोल रहा है, कोई बच्चा ये बोल रहा है तो भी गलत बोल रहा है। समझ में आ गया? गलत हुआ ना सब, क्योंकि अभी जो मैंने थॉट दिया था उसको तो उतार नहीं पाया। मैंने क्या थॉट दिया कि अगर x2 पॉजिटिव है तो एज इट इज निकल जाएगा, अगर x2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन के निकलेगा। क्या इसमें ये थॉट कैप्चर हुआ? क्या इसमें ये थॉट कैप्चर हुआ? क्या इसमें हुआ? नहीं सर, किसी में वो थॉट कैप्चर ही नहीं हुआ जो आप बोल रहे हो। तो सर आप कहना चाह रहे हो मॉड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड x इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज। लॉजिक समझ में आया नहीं समझ में आया? ये इक्वेशन कैप्चर कर रहा है। सो मॉड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड x इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0। अंडरस्टूड? अब कैप्चर हो गया बात जो कह रहा था, बाकी सब में आधी अधूरी बात कैप्चर हो रही थी। क्लियर? ओके। तो अब बताओ तुम मुझे मॉड x अपॉन x इक्वल्स टू 1, ट्रू और फॉल्स? वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, ऑफकोर्स डिनोमिनेटर फॉल्स है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको ट्रू कैसे किया जाए? यहां पे सर आपको एक चीज और लिखनी थी, इफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं कह सकते थे क्योंकि डिनोमिनेटर में। ओके। और मॉड x अपॉन x इक्वल्स टू -1 इफ, वही डेफिनेशन तो आ गया, मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, मॉड x इज इक्वल टू x, बस 0 को हमने उठा के फेंक दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब एक बच्चे ने बोला सर, थोड़ा सा आंसर एक दिया था कि सर मैं मॉड x को √x² बोलता हूं। क्या बोलता हूं? और ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों? बट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या होता है सर? यहां पे 4 है तो बाहर क्या निकलेगा? 2, ऑलवेज पॉजिटिव। सर यहां पे आप अंदर -2 का स्क्वायर भी लिख दो तो भी क्या निकलेगा? 2। और 2 कैसे बनेगा सर? मॉड ऑफ। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मॉड लगाते ही मैं उस झंझट से, तो जो मॉड है ना उसका ओरिजिन स्क्वायर रूट से आता है। मॉड जो है वो किसका, उसका ओरिजिन कहां से आता है? स्क्वायर रूट से। तो अगर जब भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ कचड़ा स्क्वायर दिखे, स्क्वायर रूट ऑफ, तो बाहर क्या निकालेंगे? मॉड कचड़ा। क्या निकालेंगे? क्योंकि हमेशा मुझे पॉजिटिव बंदा चाहिए। ये नहीं समझाया? ओके। जब तुझे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिखता है, जब तुझे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिखता है तो तेरे से पूछा जाता है एक्स क्या है, तो तू क्या आंसर देता है? एक्स इज प्लस माइनस। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुझे कहा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी, तो यू विल हैव टू से सर 2। अगर तू -2 का भी स्क्वायर लिख रहा है तो तू -2 नहीं लिख सकता है, तो क्या लिखेगा? विच इज, अगर तू 2 का स्क्वायर का भी निकाल रहा है तो क्या निकल रहा है? मॉड 2। मॉड 2 इज की हमेशा पॉजिटिव। तो ये जब भी दिखे ना इस टोपी, इस टोपी को हम हमेशा क्या कहेंगे? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। एंड ऑफ स्टोरी। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसे रट लो। इसका मतलब क्या है? इसका नाम याद कर लो, है ना, जैसे तेरा नाम कुशाग्र है, तो उसी तरीके से इसका नाम क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नहीं, बचपन से आदत क्या होता है बोलने का? स्क्वायर रूट। लेकिन इसको अब क्या बोलना है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका यह मतलब नहीं कि इसको मैं +-2 नहीं लिखूंगा, वो इक्वेशन है। अंडरस्टूड? आगे बढ़े।
जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि तुमने प्लस माइनस बाहर निकाल के रखा है, क्योंकि यू आर सॉल्विंग द इक्वेशन। बट ये अगर अकेला है तो पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर, इतना दिक्कत? ठीक। तो अगर कोई पूछे कि इसका मतलब क्या हुआ सर, मॉड एक्स प्लस 1, अंडरस्टूड? और कोई पूछे सर इसका मतलब क्या हुआ, मॉड साइन एक्स। तो अब ये हम लोगों को ये हैबिट जनरेट कर लेनी है अपने दिमाग में कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी बाहर निकलेगा उस पे मॉड लगाना है। ठीक है, क्लियर? देयर इज ए क्लोज लिंक बिटवीन स्क्वायर रूट एंड मॉड, जो तुम्हें अभी पता चल गया है। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो, अभी बच्चे से मैंने पूछा था मॉड एक्स, तो बच्चे ने कहा था सर इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज। इस बात से किसी को कोई दिक्कत है? ये बात अंदर आ चुकी है बॉडी के? ओके। अगर मैं लिखूं मॉड कचड़ा, तो बताओ कोई फिलअप करेगा, क्या लिखना चाहिए हमें? कचड़ा इफ, और ओके। आप लोग फर्स्ट टू लेक्चर से इस चीज को हैंडल करना जान गए हो ना? कोई ऐसा बच्चा जो इसको हैंडल करना नहीं जानता? सेविंग न्यू स्टूडेंट्स, एवरीवन नोज हाउ टू हैंडल इट। ओके, आगे बढ़े। तो अगर मैं कहूं मॉड एक्स माइनस 1, इसको अगर खोलने को बोलो तो कैसे खोलोगे? एक्स माइनस 1 if x minus 1 is greater than equal to 0 and minus of x minus 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ओके। कोई बच्चा इसको और अच्छे तरीके से लिख सकता है? नहीं नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। देखो ये एज इट इज आएगा, x माइनस 1 और माइनस ऑफ x माइनस 1, यहां पे कुछ चेंजेस आएंगे, इसको हम ठीक कर लेंगे। x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को कैसे लिख सकते हैं? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ये लिखना आ गया, पक्का? लिखना आया तो जल्दी से ये सब लिखो, मॉड एक्स प्लस 1, मॉड एक्स माइनस 3, मॉड 2x माइनस 5, मॉड 2x प्लस 3। जल्दी से लिख के दिखाओ ये चारों, जल्दी से। फाइनल आंसर लिखना है ये वाला, इस फॉर्म में लिखना है। पहले ये फॉर्म लिखो, फिर ये फॉर्म लिखो। ठीक है, फिर इवेंचुअली तुम्हें पता है विथ हैबिट यू वुड बी एबल टू राइट डायरेक्टली द आंसर। गुड। नोट्स नहीं बनाया तो कैसे तू इसलिए तो नहीं लिख पा रहा है। इसको देख,
क्वेश्चन 2x+3, मॉड 2x+3, मैं इधर ही लिख देता हूं। 2x-5, 2x+3। ये 4 क्वेश्चन था, यहाँ पे देख लेना जिसको ये 4 क्वेश्चन देखना है। जो लोग नोट्स नहीं बनाए थे वो यहाँ से देख ले। हाँ, सबका हो गया, दिखाओ। राइटिंग ठीक कर। x+1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट फॉर्म पे लिखना। अच्छा अच्छा, यहाँ पे डाल, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए, ये क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है? तो x+1 when x is greater than equal to -1 and ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट नहीं है, ये दोनों को कैप्चर कर रहा है कि ये भी और ये भी है ना। ओके, कर सकता है बंद, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? बट वो ब्रैकेट का काम नहीं कर रहा है ना। कितने बच्चों को सर से ऊपर से जा रहा है? सर के ऊपर से जा रहा है तेरे? हो गया, अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके, आइडिया क्लियर। देखो इन सब चीजों में जब हमें लीनियर चीजें, मॉड के अंदर अगर लीनियर चीजें, आप देखो इसका गेम क्या है। गेम ये है कि हमें टर्निंग पॉइंट चाहिए। टर्निंग पॉइंट समझते हो, जहां पे वो जीरो हो रहा है। मॉड एक्स के लिए टर्निंग पॉइंट जीरो था, जीरो से राइट पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट, तो टर्निंग पॉइंट क्या था? जीरो। मॉड x-1 के लिए टर्निंग पॉइंट क्या था? 1। 1 के राइट पॉजिटिव, याद करो वेवी कर्व, 1 के राइट पॉजिटिव, 1 के लेफ्ट। तो जहां पे पॉजिटिव था एज इट इज, और जहां पे नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस। अब जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x+1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एंड x+1 के आगे मैं लगा दूंगा माइनस इफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -1। समझ में आ गया? इसको मैं क्या लिखूंगा? x-3 इफ x इज, एंड माइनस ऑफ, तुम भी इतने तेजी से लिखना शुरू कर दोगे आज के बाद से, है ना? घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आ जाएगा। फिर 2x-5 if x is, and minus of 2x-5 if x is, टर्निंग पॉइंट सबका देख रहे हो ना? इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? ठीक है, क्लियर, ओके। अब बताओ, ये लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? मॉड x² -5x+6। अब इसको कैसे हैंडल करें? फैक्टर करना पड़ेगा सर। क्या करना होगा? तो इसका फैक्टर क्या निकल के आएगा? ठीक, अब तुम्हें ये पता है कि ये जो फैक्टर्ड एक्सप्रेशन है x-2 इंटू x-3, ये किस रीजन में पॉजिटिव होता है और किस रीजन में? तो पहले तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले मैं सीधे आंसर लिखूंगा, दिस इक्वल्स टू x-2 इंटू x-3 इफ x² या एक फैक्टर कर लिया तो फैक्टर के x-2
इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सेमी फॉर्मेट है, एज इट इज निकल जाएगा। जो लिखने में अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उनको घर पे जाके 4 बार लिखेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि वो क्यों ये लिख रहे हैं। यहां पे क्या लिखूंगा, इफ इंटू एक्स माइनस 3, और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 2 ब्रैकेट्स में कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। वे भी कब मैं बताया था, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूं हाउ टू हैंडल दिस। ठीक है, जब भी कोई फैक्टर्ड फॉर्म दिखे, x-2 इंटू x-3, आप नंबर लाइन ड्रॉ करो। क्या करो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मुझे बताओ कि ये कहां पे 0 हो रहा है, 2 और, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 पे 0 हो रहा है। आपको पता है 3 के राइट x-3 भी पॉजिटिव है और x-2 भी पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो मैं यहां पे लिख दूंगा पॉजिटिव। अंडरस्टूड? 3 के राइट में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, 2 और 3 पे 0 होगा। ये बात तो समझ में आ गया? 3 के राइट में, ओके, 2 और 3 के बीच में, 3 के लेफ्ट ये नेगेटिव हो जाएगा, बट ये अभी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां पे ये नेगेटिव होगा। और जब 2 के लेफ्ट जाओगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो आपको पता चला कि आपकी जो नंबर लाइन है वो 3 हिस्से में बढ़ गई है। कितने हिस्से में? 3 हिस्से में। 3 के राइट और 2 के लेफ्ट ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, और 2 और 3 के बीच में ये एक्सप्रेशन, इतना समझ बन गया? अब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव जोन में एज इट इज निकल जाएगा, और नेगेटिव जोन में क्या हो जाएगा, यही तो लिखा है हमने। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बताओ यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए? अगर मुझे इसको लिखना है तो इस रीजन को मैं क्या लिखूंगा? इफ को इंप्रूव कर सकता हूं, तो मैं कहूंगा इफ x इज ईदर लेस देन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये बंदा एज इट इज निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे लिखूंगा? इफ x इज बिटवीन 2 एंड, दिस इज द डेफिनेशन। अंडरस्टूड? ये बात कितने लोगों को नहीं समझ में आई? देखो, तुम सही कह रहे हो कि, बट अगर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक के ऊपर अगर इक्वल टू डाल दिया, क्योंकि 0 है, एक्चुअली क्या है ना कि 0 के साथ कुछ होता नहीं है, प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें आप, तुम्हारी चॉइस है। जैसे अगर तुमने यहां पे ये कर दोगे, यहां पे ये कर दोगे तो गलत नहीं है, दोनों को भी रहने दोगे तो गलत नहीं है, बट अच्छा नहीं लगता है कि दोनों जगह इक्वल टू, इसलिए करते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर? क्योंकि 0 जहां पे हो रहा है उसके आगे माइनस लगाओ नहीं लगाओ क्या फर्क पड़ता है। अंडरस्टूड? क्लैरिटी आ गई? पक्का आ गई तो जल्दी से इसका आंसर लिख के बताओ। जल्दी से इसको खोल के दिखाओ। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हाँ, मतलब सीधे आंसर लिख दो कि कहां पे क्या होगा। ये इस फॉर्म में चाहिए मुझे, इस फॉर्म में नहीं चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। वो तो मैं तुम्हें बीच का मेथड प्रोसेस करना सिखा रहा हूं। बेस्ट वे है वेवी का बनाओ, वेवी का बनाओ, और देखो कहां पे पॉजिटिव है, उस रीजन में
एज इट इज निकाल दो, जहां पे नेगेटिव है उसके आगे माइनस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, इसको फैक्टराइज तुरंत कर लिया होगा आप लोगों ने, x माइनस वन इंटू, तो एज इट इज आ जाएगा एक जगह, और एक जगह टू ब्रैकेट फॉर्म नेगेटिव कहां पे होता है, अपने वैल्यूज में छुपता है, तो 1 और 2 के वैल्यू के बीच में छुप जाएगा, और ये हो जाएगा कितने लोगों को आंसर नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? जो बच्चे वेवी कर्व की क्लास नहीं किए उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बट उसके अलावा सबको समझ में आ रहा होगा। तो जो बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे हैं उनको फर्स्ट 2 लेक्चर्स, डे 1 डे 2 के लेक्चर्स जाके देखने हैं, वो समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमने काफी हायर लेवल के फैक्टर वेवी कर्व को हैंडल कर रखा है। ये तो बहुत बच्चों वाला वेवी कर्व है ना। ये आई थिंक फर्स्ट आइडिया था जो मैंने डिस्कस किया था, है ना, ब्रैकेट वाला। ओके ठीक है, आगे बढ़े। इसका बताओ आंसर क्या होगा? क्यों? इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज, ठीक है। अच्छा, ये नहीं समझ में आया? हाँ 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 हाँ, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है? ये जो एक्स स्क्वायर है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? नॉन जीरो, सॉरी नॉन नेगेटिव, है ना। नॉन नेगेटिव होता है मतलब पॉजिटिव या जीरो, उसके आगे एक नंबर प्लस वन है, तो नॉन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव कोई चीज है तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, वो तो एज इट इज निकलेगी। समझ गए? थोड़ा सा 2-3 क्लास तुम देख लोगे, चीजें समझ में आने लगेगी। अच्छा ये बताओ इसका क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट विल कम आउट एज, ठीक है। अच्छा, कॉमन सेंस से बताना जो मैं पूछ रहा हूं, कॉमन सेंस से। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? नहीं, फॉरगेट अबाउट बाहर निकल गए, मैंने किया क्या है? इज इट ट्रू? यस सर, इट इज ऑलवेज ट्रू। क्यों सर? मॉड ए और मॉड माइनस ए हमेशा बराबर होगा। मॉड ए और मॉड माइनस ए हमेशा, ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं ये बात। एट द सेम टाइम मॉड एक्स माइनस फाइव एंड मॉड ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव विल ऑलवेज बी, तो यही तो है माइनस ऑफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप मॉड के अंदर साइन को रिवर्स कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे हम लोग वेवी कर्व में स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, मॉड के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता, वो आप एज इट इज अपने कन्वीनियंस से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मॉड ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो इसको आप क्या ठीक कर सकते हैं? आप आराम से लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, दैट वाज द आइडिया आई वांट टू डिस्कस। वन मोर प्रॉपर्टी आई वांट टू डिस्कस, mod x square is same as x square is same as mod of x square. True or false? True. mod of x का होल स्क्वायर मतलब जो भी पॉजिटिव संख्या उसको स्क्वायर कर देना है। कोई भी संख्या का स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव ही निकल के आएगा, और अंदर भी मॉड लगा दोगे तो पॉजिटिव एज इट इज खुल के बाहर चला जाएगा। समझ गए? तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो ध्यान में हमें रखना है। ठीक है, इसका भी काम आता है। अभी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मैं नोट डाउन कराऊंगा, डोंट वरी। ये जो मॉड है सर, ये है क्या? वाई आर वी टॉकिंग अबाउट मॉड? तो एक तो अल्जेब्रिक डेफिनेशन बच्चे ने दिया था कि सर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एक्स। एक इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन भी है, और वो क्या है?
मैं अगर तुम्हें बोलूं कि ये नंबर लाइन है, क्या है ये? नंबर लाइन है, और ये ओरिजिन है। ये क्या है? ओरिजिन है। और मैं बोल रहा हूं टेल मी all possible value of x for which the distance of that number from origin is 3. What are those numbers? 3 and, तो अगर ये 3 है और ये, तो ये डिस्टेंस क्या है? और ये डिस्टेंस क्या है? 3, क्योंकि डिस्टेंस आर ऑलवेज। तो क्या आप मॉड 3 या मॉड -3 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम ओरिजिन। तो मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर मैं कहूं मॉड एक्स का मतलब क्या है? सर एक रियल नंबर एक्स है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज एक्स, मॉड एक्स। डिस्टेंस इज मॉड एक्स, दैट नंबर कैन बी एक्स और -x, x इफ पॉजिटिव, -x इफ नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ये जो x है कितने लोग समझते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है? हमें नहीं पता। तो अगर तुम्हें ये लगता है, अच्छा कितने लोग ये समझते हैं कि ये नेगेटिव नंबर है? हमें नहीं पता। जस्ट बिकॉज x के आगे माइनस लिखा है इसका ये मतलब नहीं कि ये नेगेटिव संख्या है। x की वैल्यू में -3 डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहां पे x की वैल्यू में -3 डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दिमाग से निकालना बंद कर दो कि माइनस लिखा हुआ है तो नेगेटिव होगा और प्लस लिखा है, हाँ एब्सोल्यूट नंबर के आगे माइनस लिखा है तो नेगेटिव है। मॉड के आगे माइनस लिखा है तो डेफिनेटली नेगेटिव है। जैसे अगर मैं ये लिखूं, इज इट अ नेगेटिव क्वांटिटी? यस। इज इट अ नेगेटिव क्वांटिटी? यस। और आई वुड से नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव की कहूंगा जीरो भी हो सकता है। जैसे ही मैं नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव बोलता हूं इसका मतलब मैं जीरो को एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव बोलता हूं तो मैं जीरो की इज्जत नहीं कर रहा हूं। जीरो की इज्जत करने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव व्हेन वी इंक्लूड जीरो, एंड व्हेन वी आर नॉट इंक्लूडिंग जीरो वी से पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अगर मैं कहूं ये नंबर लाइन है, ये लेट से संख्या ए है, ये लेट से संख्या बी है, तो ये जो दूरी है इसको मॉड के फॉर्म में कैसे दिखाओगे? मॉड ऑफ बी माइनस ए, क्या दिखाओगे? और कोई बच्चा बोल सकता है सर मॉड ऑफ ए माइनस बी भी तो लिख सकते हैं। तो ये तो बात हमने अभी डिस्कस कर ली। कैसे सर? ए की वैल्यू रख दो -3, बी की वैल्यू रख दो 5, दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 8। देखो डाल के आ रहा है क्या 8? इसमें डालो 8 आ रहा है, इसमें डालो 8 आ रहा है, इसमें अंदर +8 आया होगा, इसके अंदर -8 आया होगा, फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मॉड से बाहर निकल के वो क्या बन जाएगा? 8। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का भी मतलब समझ में आ रहा है, मॉड ऑफ बी माइनस ए का भी मतलब समझ में आ रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई है तो अब मैं ये अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि मॉड को लेके सर एक बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गया है। अब थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे कि मॉड की प्रॉपर्टीज क्या होती है और उस प्रॉपर्टीज को आगे एक्सप्लॉइट करेंगे आगे के सवालों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है मॉड का वो समझ में आ गया कि मॉड किस बला का नाम है। तो जब भी आपको मॉड के अंदर कोई भी चीज दिखे तो क्या चीज क्लियर है कि वो बाहर निकल के हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो एनालिसिस की चीज क्या है कि कहां पे वो पॉजिटिव बनेगा, कहां पे वो नेगेटिव बनेगा। जहां जहां वो पॉजिटिव बनेगा उसको एज इट इज निकाल दो, जहां जहां अंदर की संख्या नेगेटिव हो रही है उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एनालिसिस आपको चाहिए कहां कहां पे पॉजिटिव हो रहा है, कहां कहां पे नेगेटिव हो रहा है, क्या अंदर की चीज। ओके, अब मैं तुमको प्रॉपर्टीज लिखाता हूं। दो प्रॉपर्टी तुमने ऑलरेडी नोट कर लिया होगा। प्रॉपर्टी 1 जैसे कि मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ -a। दूसरी प्रॉपर्टी
मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी तुम कह सकते हो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बी। ट्रू और फॉल्स? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। ठीक है, मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू, समझ में आ गया? जब भी मॉड मल्टीप्लाई होता हुआ दिखे इंडिविजुअली, आप सारी चीजों को अंदर मॉड के अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू ए बाय बी। ठीक है, ये भी ध्यान में रहेगा। ठीक है, पांचवा जो डेफिनेशन है इसको ध्यान में रखो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज मॉड ए। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रहेगी। अभी तुम्हें सिखाऊंगा थोड़ी देर में, बस ऐसे नोट कर लो कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, या माइनस के लिए भी ये ट्रू नहीं है। इसमें एक इनइक्वालिटी आती है, और कब ये ट्रू होता है उसके लिए कंडीशंस होती है, जैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो कि मॉड की सबसे सोफिस्टिकेटेड पार्ट है और जो कि सबसे पावरफुल पार्ट है, वो हम एकदम लास्ट में करेंगे मॉड के, जब आप थोड़ा मॉड को लेके एक फैमिलियर हो जाएंगे तब। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये मत सोचना कि सर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए भी काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोई सवाल किसी का? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो गए हो? ठीक है, चलो पहला सवाल करो, सॉल्व करो x के लिए। मॉड x इज इक्वल टू 8, जल्दी से, आसान सवाल है। दूसरा सवाल है, x बताना है सबका, ठीक है। दूसरा सवाल है, मॉड ऑफ 5 माइनस 2x इज 7। तीसरा सवाल है, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। चलो कैसे करेंगे? पहला सवाल देखो, पहला सवाल तो सबसे हो गया होगा, प्लस माइनस, कितने लोग ये बात नहीं समझ पाए? ये नहीं समझ पाए? क्यों नहीं समझ पाए? x की वैल्यू निकाल लेना। ऐसे देख, मॉड के अंदर कोई संख्या है, उसकी वैल्यू 8 आ रही है, तो क्या है वो संख्या? या एक ऐसा संख्या है जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 8 है, तो वो संख्या कौन है? +8 और, ठीक है। याद करो, तुम लोग ये सवाल को भी ऐसे ही सॉल्व करते थे। तो एक बड़ा ही क्लोज रिलेशन है इन दोनों में। अभी हम वेवी कर्व के एक एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसमें तुम देखोगे कि जब मॉड x -8 लिखा है ना, तो इसको तुम बड़े आराम से किससे रिप्लेस कर सकते हो? तो ये अभी हम सीखेंगे, बट इतना ध्यान में रखो कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू गाइस। ठीक है, तो अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मैं तुम्हें दिखा दिया कि ये क्या से। अच्छा, हाउ टू हैंडल दिस? पहले तो इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेते हैं ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब कर लोगे, तो मॉड ऑफ 5 माइनस 2x को क्या बना दोगे? मॉड ऑफ इज इक्वल टू 7। थोड़ी देर के लिए मान लेते ये x था, तो आंसर क्या लिखते? +-7। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू +-, कोई गलत तो नहीं है? ये जो भी अननोन है ना, सो अननोन इज ईदर, दिस अननोन थिंग इज ईदर +7 और -7, राइट और रॉन्ग? तो अब मैं लिख सकता हूं 2x इज 5 +-7। अच्छा, +-7 का मतलब होता है दो आंसर,
तुम दो इक्वेशंस एक साथ सॉल्व कर रहे हो। एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 7, और दूसरा इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू, तो x हो जाएगा 12/2 और -2/2। क्या हो गया आंसर? सबको समझ में आया नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहला सवाल समझ में आया? अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जा, इसके आगे लिख दे y। क्या लिख दे? y लिख दिया। तो मॉड y इज इक्वल टू 7 को कैसे खोलेगा? y इज इक्वल टू, y के बदले क्या डालेगा? 5 माइनस 2x या 2x माइनस 5। लेकिन मैं चेंज कर रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो y को मैं क्या लिख दूंगा? है ना, मैं यहां पे y नहीं मानूंगा, इसको y मान लूंगा। ठीक है, अंदर से चेंज करके, क्योंकि मुझे ये पता है मॉड ऑफ माइनस ए इज मॉड ऑफ ए। इस प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर? पहला दो क्लियर। तीसरा ट्रिकी है, तीसरे में सिनारियो केसेस है, इसलिए तीसरे पे मैं रुक गया हूं। पहला दो तो समझ में आ गया। पहले दो में आपके पास साफ प्यारे प्यारे नंबर लिखे हुए थे, यहां पे नंबर नहीं लिखा है। क्या लिखा है? एक और अननोन दे रखा है 2x प्लस 1। तो अब आप ऐसे नहीं खोल सकते प्लस माइनस करके, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या है ये, हमें पता ही नहीं है कि क्या है, क्योंकि ये भी अननोन है। तो अब क्या करेंगे, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यही सवाल है। अब यहां पे आता है रोल ऑफ टर्निंग पॉइंट, जो मैं लिखवा रहा था ना आपसे, मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड मॉड x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 3 इफ। तो टर्निंग पॉइंट का हम यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं? टर्निंग पॉइंट, जो हमारे पूरे नंबर लाइन को दो हिस्से में बांट रहा है। ये मान लो 3 है, तो 3 इज द टर्निंग पॉइंट। तो एक हिस्सा क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और दूसरा हिस्सा क्या है? x इज। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सवाल को दो हिस्से में तोड़ दिया गया है। इस पूरे सवाल को तो दो हिस्से में जब तोड़ा गया है, तो मैं अपने पेज को दो लाइन, एक लाइन बना दूंगा। पेज पे क्या करूंगा? लाइन बना दूंगा, और इसके ऊपर लिखूंगा, बहुत सोच ध्यान से सुनना, ऊपर में लिखूंगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और का मतलब समझते हो? यूनियन। x इज, यही दो सिनारियोज होंगे। क्लियर? अब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हो गए हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम इस रीजन में आते हो, इसको खोल सकते हो। कैसे खुलेगा ये? एज इट इज। और जैसे इस रीजन में आते हो, कैसे खुलेगा? माइनस लग के। अब तो सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से सॉल्व करके आंसर्स बताओ इसका। अभी आंसर नहीं आएगा, बस सॉल्व करो इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा 2x माइनस एक्स इज x इक्वल्स टू, सर x इक्वल्स टू -4 आ रहा है, लेकिन ये जोन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो विल यू एक्सेप्ट दिस आंसर? तुम दूसरे कंट्री में आ गए हो। ये कौन सी कंट्री है? 3 या 3 से ज्यादा की, और तुम क्या हो? नेगेटिव, मतलब कुछ छलावा की हो। सो इसका आंसर रिजेक्ट। इसका आंसर, क्योंकि ये कमांड कर रहा है, ये इसका पासपोर्ट है, ये इसके पास नहीं है। अगर ये 4 आता तो मैं इस आंसर को एक्सेप्ट करता, अगर 4 आता तो मैं इस आंसर को, 5 आता तो एक्सेप्ट करता, 3 भी आता तो एक्सेप्ट करता, लेकिन 2.99 आता तो नहीं एक्सेप्ट करता। लॉजिक समझ में आ रहा है? दिस इज कमांडिंग द गेम। सेम वे ये दूसरी दुनिया है, उसमें गेम कौन कमांड कर रहा है? अब इसको सॉल्व करते हैं। -x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस, तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू 3/2 ना, 2/3। ओके, x इज इक्वल टू, ये अपने दुनिया में इसके पास पासपोर्ट है। इज 2/3 लेस देन 3? यस, एक्सेप्टेड। सो दिस इज द आंसर, ओनली वन सॉल्यूशन। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाएंगे अपने मूड से। ठीक है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर वी आर ट्रेडिंग। क्लियर? अंडरस्टूड? तो टर्निंग पॉइंट पे हमें ध्यान देना होगा जब हम
अभी मैं ना लास्ट तक आते आते तुमको पता चलेगा सर ये सब मेथड बहुत कम जगह यूज करना पड़ता है और आसान मेथड सब क्वाइन अप हो जाएंगे, जैसे विविकर में हमने किया था। तो यू विल हैव लॉट ऑफ पावरफुल टूल्स कि सर ये क्वेश्चन शुरू में मुश्किल लग रहे थे, अब तो हमने इसके हैक क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और करो अगर समझ में आ गया है। इस बार मैं दो मॉड दे रहा हूं, मॉड x माइनस थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू मॉड x प्लस फोर माइनस वन। अब ये बताओ, ये जो इक्वेशन है उसमें कितने मॉड्स दिख रहे हैं? दो मॉड्स दिख रहे हैं। तो कितने टर्निंग पॉइंट्स दिख रहे हैं? तो दुनिया कितने हिस्से में बटेगी? तीन हिस्से में। दुनिया कितने हिस्से बटेगी? अगर एक टर्निंग पॉइंट था तो दुनिया कितने हिस्से में बटी थी? दो। तीन टर्निंग पॉइंट होगा तो कितने हिस्से में बटेगी? चार। चार पॉइंट्स होंगे तो पांच। इतने पार्ट में दुनिया बट जाएगी। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? माइनस फोर। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? तो दुनिया कितने हिस्से में बटी हुई है? तीन हिस्से में। वो तीन हिस्सा क्या है? एक है x इज लेस देन माइनस फोर। क्या है? एक x इज लेस देन, दूसरा है x इज बिटवीन माइनस फोर से थ्री, और ये क्या है? तो ये तीन कंट्री है। अब इस तीन कंट्री में हम अपने मॉड को खोलेंगे। सिंस सबसे राइट में जाने में फायदा ये होता है कि मॉड एज इट इज खुल जाएगा, क्योंकि राइट में पूरी दुनिया पॉजिटिव है। तो मॉड x माइनस थ्री कैसे खुलेगा? x माइनस थ्री, एक्स तो x ही रहेगा। मॉड x प्लस फोर कैसे खुलेगा? x प्लस फोर माइनस वन। अभी बाद में सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज खोल देते। खुल गया। लेफ्ट में पूरी दुनिया नेगेटिव है, तो खुलेगा कैसे? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। तो ये कैसे खुलेगा? माइनस ऑफ प्लस एक्स माइनस ऑफ। ये बात सबको समझ में आ गई? यहां पे थोड़ा सा सोचना होगा कि अच्छा थ्री से कम और माइनस फोर से, तो माइनस फोर के लिए अभी भी राइट है, बट थ्री के लिए। तो इसको कैसे खोलेंगे? इसको कैसे खोलेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसका टर्निंग पॉइंट थ्री है। और इसको कैसे खोलेंगे? एज इट इज, क्योंकि ये फोर के माइनस फोर के राइट है। तो ये खुलेगा माइनस ऑफ प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, नहीं ये तो एज इट इज खुलेगा, एक्स प्लस फोर माइनस वन। अब जल्दी से तीनों सॉल्व करो, तीनों सॉल्व करो जल्दी से। ओके, राइट समझ में आया? लेफ्ट समझ में आया? ओके। इसका टर्निंग, भूल जा सारी दुनिया को, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? थ्री। इसका मतलब थ्री के लेफ्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? लेफ्ट नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव को कैसे खोला जाता है? माइनस से मल्टीप्लाई करके। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? माइनस फोर। और ये माइनस फोर के राइट है, तो ये एज इट इज खोलेगा, एज इट इज खोल दिया। अब तीनों को सॉल्व करो। इसका क्या आंसर आया? चलो देख लेते हैं। माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ये बन जाएगा प्लस थ्री। थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फाइव। सो एक्स हो गया माइनस एट। इज इट एक्सेप्टेबल? यस सर, इट इज एक्सेप्टेबल। माइनस फोर से ये छोटा है, अपनी दुनिया में ठीक है ये। ठीक है, अब देखो, माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। इज इट एक्सेप्टेबल? यस सर, एक्सेप्टेबल, क्योंकि माइनस फोर से थ्री के बीच में ही जीरो रहता है। अच्छा, इसमें देखें, ये एक्स कट गया, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री। सो एक्स इज इक्वल टू, सर तीनों एक्सेप्ट हो गए, तीनों एक्सेप्ट हो गए। सो ऑल द थ्री आर द आंसर। मॉड एक्सेप्शनली इजी लगने लगेगा जब हम ग्राफ से सबकी बात करेंगे, इसलिए मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं कार्टेशियन प्लेन से। किससे? कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन? पढ़े हो क्लास 9 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री?
तो उसमें रेने डेकार्ट का नाम सुने होंगे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले रेने डेकार्ट एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उनको क्रेडिट दिया जाता है। उन्हीं के नाम पे ये प्लेन रखा गया है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन में जो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो, और इसको सिस्टमैटिक जानना है। So this is what I am starting right now is going to be the most powerful thing for your IIT JEE journey. So you have to listen to every point what I am saying, and that should be embedded in your head कि अच्छा ग्राफ के बारे में ऐसे सोचना है, यहां से सोचना है, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक। सो अभी जो भी चीज बोलूंगा एकदम नोट करते देना चुपचाप, और आता भी है तो उसको लिखना है ये सोचते हुए कि ये मुझे याद रहना चाहिए ये बात। तो जब मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कार्टेशियन प्लेन एक एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है? 2D प्लेन, जिसमें दो वर्टिकल लाइन खड़े हैं। किसमें क्या है? दो, सॉरी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। क्या है ये? म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है। तो आप अपने पूरे प्लेन को इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन से 4 हिस्से में बांट रहे हो। अभी आप देख रहे थे नंबर लाइन में हम पॉइंट की मदद से अपने रीजन को कितने हिस्से में बांट रहे थे? 2 रीजन में, 2 पॉइंट से, 3 रीजन में, 3 पॉइंट से। और आपने इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन की मदद से पूरे प्लेन को कितने पार्ट में बांट दिए? 4 पार्ट में, जो आपने पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड यू कॉल दिस एज एक्स एक्सिस, यू कॉल दिस एज, एंड दिस एज, और जहां पे दोनों की मुलाकात की है, ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कार्टेशियन प्लेन सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि कभी कभी वो आता है, बट IIT JEE के सिलेबस में आपको इस पे ध्यान रखना है कि जैसे ही कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, जहां पे दोनों की मुलाकात होती है, ओरिजिन। ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्टेशियन प्लेन? व्हाई दिस कार्टेशियन प्लेन टर्न आउट टू बी सच अ रिवॉल्यूशनरी वर्क? क्यों रेने डेकार्ट को, और इसकी एप्लीकेशंस तुम हर जगह देखते हो, तुम्हारे जीपीएस में है, समुद्र में जहाज है, तो कहीं ना कहीं हम कोऑर्डिनेट्स की मदद से किसी को पिन पॉइंट कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स की मदद से किसी को भी पिन पॉइंट कर पा रहे हैं। तो कार्टेशियन प्लेन का पर्पस है किसी भी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करना, किसी भी पॉइंट को। तो अगर जैसे ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, तो तुम्हें इसको यूनिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे क्या बोलोगे? सर यहां पे है, ऐसे तो नहीं बोलोगे। सो यू नीड समथिंग टू कम्युनिकेट कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग। तो आप इस पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करते हो बाय 2 न्यूमेरिकल क्वांटिटी, बाय अ पेयर ऑफ न्यूमेरिकल, बाय अ पेयर ऑफ न्यूमेरिकल quantity, and that pair is ordered pair. That pair is, now the question is, what is the difference between pair and ordered pair? If I say Mayank and Kushagra go to my room, and I say Kushagra and Mayank go to my room, दोनों में कुछ फर्क है? दोनों सेम पेयर है सर, they are, so I call it, it is an ordered, it is not an ordered pair, it's a normal pair. But if I am saying the first name which I am going to say has got highest marks, and the second name which I am going to take is the person who got lowest marks. ठीक है, तो मैंने कहा मयंक एंड कुशाग्र, तो इसका क्या मतलब है? मयंक गॉट हाईएस्ट मार्क्स एंड आई सेड कुशाग्र एंड मयंक। तो क्या ये दोनों पेयर सेम थे? कहीं ना कहीं ऑर्डर का इंपॉर्टेंस आ गया। किसका इंपॉर्टेंस आ गया? तो फर्स्ट ऑर्डर was saying something, the second member was saying something, है ना, समझे? तो सेम वे जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वी विल से अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 न्यूमेरिकल क्वांटिटी। तो जो पहला बंदा है और जो दूसरा बंदा है वो दोनों अलग है, मतलब 3,4 और 4,3 सेम नहीं है। अंडरस्टूड? अब सर जो ये न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, ये होता क्या है? सर इसको हम लोग प्यार से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं,
और सर एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है, लेकिन सर ये तो नाम है, होता क्या है ये तो नाम है। आपने कहा किसी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करना है, मैंने बोला हां। आपने कहा दो न्यूमेरिकल क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, मैंने बोला हां। फिर उसके बाद कहा कि सर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब 3,7 और 7,3 में फर्क है, हाँ। बट सर ये 3 और 7 है क्या? सर उसका नाम है एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट। बट सर आपने तो सिर्फ नाम बताया है, क्या कोई बता सकता है क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from y axis, distance of point P from y axis is x coordinate, distance of P from y axis is x coordinate, उल्टा है, and distance of P is y coordinate। तो अगर आप कह रहे हो कि सर मैं y एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पे हूं और x एक्सिस से 2 यूनिट्स की दूरी पे हैं, तो यू आर ट्राइंग टू से 3,2, यू आर ट्राइंग टू से। लेकिन सर ये बात तो इसके लिए भी ट्रू है, और सर ये बात तो इसके लिए भी ट्रू है, और ये बात तो सर इसके लिए भी ट्रू है। सर तो कहीं ना कहीं आपके डेफिनेशन में कुछ लोचा है, आपके डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं तो सर मुझे 4 पॉइंट्स में कंफ्यूजन नहीं होता। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मतलब सर आपने कुछ इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं बताया है। आपने डेफिनेशन तो ठीक दिया है, लेकिन सर कुछ कमी है उसमें, कुछ कमी है। क्योंकि सर आप जैसे ही ये डेफिनेशन बोल रहे हो, डेफिनेशन इसके लिए इसके लिए इसके लिए सबके लिए सेम चाह रहा है, तो इन चारों पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है। तो फिर आप बोलोगे सर नॉट डिस्टेंस बट साइन डिस्टेंस। क्या बोलोगे? साइन डिस्टेंस या अल्जेब्रिक डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस तो हमेशा। तो हाउ टू डिफरेंशिएट दीज टू? तो सब बोलोगे सर साइन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस विथ अ साइन। तो मतलब सिर्फ अब नंबर नहीं, साइन भी कुछ बताएगा। जैसे अगर तुम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो क्या होता है? डिग्री नॉर्थ, डिग्री साउथ, डिग्री ईस्ट, डिग्री। तो इससे क्लैरिटी आता है ना कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर पे हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे हैं। तो कहीं ना कहीं साइन मुझे बताएगा कि सर 3,2 और सर ये जो है ना सर ये -3,2 है। अरे सर ऑर्डिनेट का साइन नहीं बदला और एब्सिसा का साइन बदल गया, ऐसा क्यों सर? क्योंकि अभी भी हम as far as distance from y axis is x axis is concerned, ये 2 है above, बट ये 3 राइट था और ये 3। तो मतलब सर राइट और लेफ्ट को हम बता रहे हैं प्लस और माइनस से, राइट और लेफ्ट को बता रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं +7, इसका मतलब है साथ में क्या बोल रहा हूं? 7 यूनिट राइट ऑफ y एक्सिस। मैं बोल रहा हूं -9, पहले बंदे को मैं बोल रहा हूं -9, तो मैं क्या बोल रहा हूं? 9 यूनिट लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। व्हेन आई एम सेइंग प्लस, सेकेंड टर्म के बारे में, मतलब ऑर्डिनेट के बारे में मैं बोल रहा हूं +3, तो इसका मतलब आई एम 3 पॉइंट्स। एंड व्हेन आई एम सेइंग -2 आई एम, तो मतलब पहली क्वांटिटी में अगर प्लस का मतलब होता है राइट ऑफ y और माइनस का मतलब होता है लेफ्ट ऑफ y, और ऑर्डिनेट में प्लस का मतलब होता है अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आएगा? ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिद्धांत है जो मैं बता रहा हूं। तो जब भी कोई पॉइंट सुनते हो तो वो आपको दो चीज बताता है कि आप कितने दूर हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, और कौन से क्वाड्रेंट में हो, कौन से। अगर दोनों प्लस सुनाई देता है तो यू आर ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एक पहला बंदा माइनस और दूसरा बंदा प्लस सुनाई देता तो माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। ओके, when someone is saying that I am zero distance from x axis, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या? I am on x axis when I am zero distance from classroom number 3, इसका मतलब है where am I? I am in classroom number 3।
सो व्हेन आई एम से आई एम जीरो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका मतलब कहां है, आई एम एट एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को पिक करूंगा मैं, एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को पिक करूंगा तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, सो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू, सो द मोमेंट आई से कि मम्मी मुझे पता नहीं मैं कहां हूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस लाइन में इंफिनिटी विजन है उसी लाइन में हूं, तो इसका मतलब तुमने एग्जैक्टली पिन पॉइंट तो नहीं किया है, लेकिन मम्मी को एक रास्ता बता दिया कि मैं कहां पे पाया जाऊंगा। तो जैसे ही मैं बोलूं कि ओए मैं y इज इक्वल टू जीरो पे हूं, इसका मतलब मैं कहां हूं। सो एक्स एक्सिस को मैं इक्वेशन के फॉर्म में क्या बोलूंगा, y इज इक्वल टू जीरो, और मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू जीरो, आई एम ऑन y axis. So what is the equation of y axis? X is equal to 0. Clear or not clear? So someone says what is point, abscissa ordinate, clarity aa gayi. If someone says I am on x axis, what's the equation? Y is equal to 0. So equation of x axis is, so y is equal to 0 is a line. Y is equal to 0 is a line called x axis, and x is equal to 0 is a line called y axis. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रहेगा। ओके, अब आते हैं कि सर ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मुझे दोनों का इक्वेशन पता चल गया, y इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, व्हाट अबाउट सर दिस लाइन सर। तो ज्योमेट्रिकल मतलब क्या हुआ कि सर मैं ना एक्स एक्सिस से कांस्टेंट दूरी पे हूं, एक्स एक्सिस से मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हूं सर, पैरेलल टू, तो इसका मतलब मैं जब भी इस लाइन पे रहूंगा, लेट्स से दिस इज 3, लेट्स से दिस इज, तो इस पॉइंट कहीं पे भी मैं उंगली रखूंगा तो क्या चीज कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 3, क्या बोल सकता हूं, y इज इक्वल टू 3। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 3 यूनिट्स अप, y इज इक्वल टू 3। और मैं बोल रहा हूं सर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 4 यूनिट डाउन। सो आप सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस का इक्वेशन नहीं सीख गए, आप इनफिनाइट लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस का इक्वेशन समझ गए। राइट और रॉन्ग, क्लियर। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि आई एम ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड आई एम लेट्स से 4 यूनिट राइट, x इज इक्वल टू, तो आप कौन कौन सी इक्वेशन सीख गए, x एक्सिस, y एक्सिस, लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस अबव, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बिलो, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस राइट, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 3 कोई बोलता है तो इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड 3 यूनिट राइट ऑफ x y एक्सिस। और कोई बोलता है x इक्वल टू -3 मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस 3 यूनिट लेफ्ट। y इज इक्वल टू 4 बोलता है तो 4 यूनिट अबव पैरेलल टू, लॉजिक क्लियर हो रहा है। ओके तो आपको x एक्सिस y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस समझ में आ गया। दोनों की जो मुलाकात हो रही है कहां पे हो रही है, ओरिजिन पे, और दोनों की मुलाकात हो रही है तो ये ओरिजिन जो है x एक्सिस से कितना दूर है, तो ऑर्डिनेट हो गया, और y एक्सिस से कितना दूर है, 0। ठीक है, तो ये हो गया प्लस प्लस, ये हो गया माइनस प्लस, ये हो गया, और ये हो गया प्लस माइनस। ये जो है, ये जो जोन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कहते हैं प्लस कॉमा 0, और ये जो नेगेटिव जोन है इसे क्या कहते हैं, और ये जो है इसे क्या कहते हैं 0 कॉमा, और ये जो जोन है क्या है इसे। तो ये सब फाइनल एस्पेक्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर लाइंस पे जाएंगे, व्हाट आर अदर लाइंस। ठीक है, तो हम इसके ग्राफिकल पार्ट को भी समझेंगे।